हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सागर। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया के ऊपर। आज ही जो हाल ही में कुछ रिक्रूटमेंट जो आई हैं वो है इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर के लिए। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको किस तरह की जो पोस्ट हैं वो आपके लिए रहेंगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इन पोस्ट के लिए, यानी कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आपके लिए क्या रहेगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हुए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि फर्दर की फ्यूचर की जितनी वीडियोस मैं यहाँ पे इस चैनल में अपलोड करूँगा वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडियन इनवाइट, यहाँ पे इनविटेशन जो है थ्रू इस एडवर्टाइजमेंट की इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया है मेल यानी कि मैन एंड वुमेन्स जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए। यहाँ पे देखते हैं किस तरह की जो है इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो पोस्ट है वो इंडियन एयरफोर्स क्रिएट कर रही है। आप देख सकते हैं कमीशन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दी गई हैं फ्लाइंग में और ग्राउंड ड्यूटी में। जो ग्राउंड ड्यूटी में रहेगा वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए रहेगा। फर्दर देखते हैं जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट होंगी 1 दिसंबर 2020 से, यानी कि कल से, और ये क्लोज होंगी 30 दिसंबर 2020 को, यानी 30 दिन का टाइम आपके पास है इस एडवर्टाइजमेंट में जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो फिल करने का आपके पास 30 दिन का टाइम है यहाँ पे। और ये जो एयरफोर्स की एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है वो है 1/2021। जो स्पेशल एंट्री यहाँ पे एनसीसी वालों के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट रहेगा उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स दे रही है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वैकेंसीज भी उनके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दी गई हैं एज अ कमीशन ऑफिसर। बढ़ते हैं वीडियोस पे आगे और देखते हैं किस तरह की जो वैकेंसीज हैं वो क्रिएट कर दी गई हैं एनसीसी और अलग फर्दर जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो कोर्स जनवरी 2022 जो है उसके लिए किया गया है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। और ये जो है पोस्ट वो है फ्लाइंग ब्रांच में और साथ में ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी ये रहेंगी जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज आएंगी। परमानेंट कमीशन है ये और शॉर्ट लिस्टेड सर्विस कमीशन भी रहेंगी। और जो ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन है जो वो ऑनलाइन मोड से ही फिल होंगी। ब्रांचेस देखते हैं किस किस तरह की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ कैट एंट्री है आपके पास, जो आपके पास फ्लाइंग में है, जो वैकेंसीज आपके सामने, और कोर्स नंबर जो है आपको मेरी डिस्प्ले में दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस तरह से ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल है उनमें भी आपको वैकेंसीज प्लस कोर्स नंबर दिख रहे हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो मेरे डिस्प्ले में है आपको वैकेंसीज और कोर्स नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे अब एनसीसी स्पेशल एंट्री की, तो यहाँ पे फ्लाइंग एनसीसी के लिए ग्राउंड ड्यूटी में बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट नहीं की गई है, बट फ्लाइंग में यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर दी गई है। यहाँ पे अब 10% सीट्स जो है रिजर्व्ड CDSC की वैकेंसीज के और 10% जो एफ कैट की वैकेंसीज हैं SSC के थ्रू उसकी जो सीट्स रहेंगी यहाँ पे वो एनसीसी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए रहेगी। फर्दर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो वैकेंसीज हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2022 का जो बैच होगा यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का उसके लिए यहाँ पे कमीशन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जो निकला है। किस तरह की कमीशन रहेंगी देख सकते हैं आप। मैन के लिए कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज PC ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन एज पर देयर ब्रांच एंड रैंक। यहाँ पे जब तक आपकी सुपरएनुएशन नहीं होगी तो आप एज अ कंटिन्यू करेंगे परमानेंट ऑफिसर की तरह काम यहाँ पे एयरफोर्स में। और SSC मैन एंड वुमेन की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो इंगेज रहेंगे फॉर पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर इन 14 ईयर फॉर द डेट ऑफ कमीशन। 14 साल के लिए जो है वो इनका पीरियड रहेगा जब से आप एंगेज होते हैं इसके लिए। और इनिशियल टेन्योर जो रहेगा SSC ऑफिसर का ग्राउंड ड्यूटी यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए वो रहेगा 10 साल का आपके पास। और आप देख सकते हैं जो एक्सटेंशन है इसमें 4 साल की कर दी जा सकती है, बट अगर आप एंगेज होते हैं फ्लाइंग ब्रांच में SSC ऑफिसर के लिए तो आपके लिए नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड रहेगा, यानी कि आप सिर्फ 14 साल के लिए ही वहाँ पे आपका फॉर एंगेजमेंट होने के बाद का जो पीरियड रहेगा वो 14 साल तक आप सर्विसेज दे सकते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी में आपको 10 साल का जो पीरियड बता दिया गया है, बट इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 4 साल के लिए एज पर जो भी सर्विस रिक्रूटमेंट अवेलेबिलिटी वैकेंसी होगी वहाँ पे एयरफोर्स में उसके थ्रू। आगे देखते हैं यहाँ पे ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन जो है और वो कंसीडर्ड कर दिए जाएंगे लास्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल ऑफ वैकेंसीज जो है उनको भी यहाँ पे जो कमीशन ऑफिसर है उनको कंसीडर किया जाएगा लास्ट के 1 साल के जो उसकी सर्विसेज रिक्वायरमेंट को देखते हुए। फर्दर आगे एज लिमिट की बात करेंगे जिसमें मेन है फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास 20 to 24 ईयर के बीच अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल रहेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और साथ में देखा जाए यहाँ पे 1 जनवरी 2020 तक, यानी कि जो कैंडिडेट जो एस्पिरेंट यहाँ पे मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो जो भी 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 तक
जो कैंडिडेट की एज रहेगी, एज लिमिट रहेगी, इंक्लूडिंग इन दोनों डेट्स को डालकर वो एलिजिबल रहेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पे। और अपर एज लिमिट है जो वो कैंडिडेट होल्डिंग अ वैलिड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए इंडिया, उनको यहाँ पे है वो रिलैक्सेशन दी गई है 26 साल तक। यानी कि वो 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक अगर कोई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स। सो ग्राउंड ड्यूटी की बात करेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, तो यहाँ पे 20 से 26 साल तक जो है एज पीरियड यहाँ पे दे दिया गया है एयरफोर्स द्वारा, जिसमें 1 जनवरी 2022 तक अगर आपकी एज 26 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इसकी डेट्स जो रहेंगी वो रहेंगी 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक, इन दोनों डेटों को इंक्लूड करते हुए। सो फर्दर देखते हैं आगे नोटिफिकेशन का क्या बताया यहाँ पे। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल रहेगी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि www.careerindianairforce.cdac.in पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.fcat.cdac.in पर। यहाँ पे आपको जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट की पूरी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो कैंडिडेट हैं वो इंश्योर करें कि दे हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स अवेलेबल ऑन द नोटिफिकेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन। सो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे अगर फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन की बात करें तो ये जो डिटेल है इसकी आपकी वो आपकी अवेलेबल रहेगी उसी वेबसाइट में जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। सो ट्रेनिंग की बात करें, जो ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पे जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक में रहेगी, स्टार्ट होगी, और जिसमें जो है एयरफोर्स अकेडमिक धुंदीगल हैदराबाद में जो इसकी ट्रेनिंग रहेगी। ड्यूरेशन रहेगा जो फ्लाइंग ऑफिसर के पीरियड का वो रहेगा 74 वीक का, और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस का रहेगा 52 वीक का। सो जब भी आप इसके लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप अपना काइंडली पैन कार्ड और एसबीआई अकाउंट जो है वो किसी भी या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का अकाउंट नंबर साथ रखें आपके ज्वाइनिंग पीरियड में। सो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सो फर्दर देखते हैं इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑफर कर रही है एयर कमीशनड जो ऑफिसर रहेंगे फ्लाइंग ऑफिसर्स, उनके लिए जो पे स्केल रहेगा 56,100 से लेकर 1,77,500 तक, यानी कि लेवल 10 में एज पर 7th पे कमीशन, और यहाँ पे जो एमएसपी रहेगा उनका 15,500 रहेगा। सो बात करें यहाँ पे फ्लाइंग कैडेट्स की, वो रिसीव करेंगे स्टिपेंड जो उनको मिलेगा वो 56,100 मिलेगा उनके ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान। सो फर्दर आगे बात करते हैं। अलाउंसेस जो है वो आपको पे के साथ एज पर जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे वो दिए जाएंगे। प्रिविलेजेस की बात करें यहाँ पे, तो जो एकोमोडेशन और कंप्रेहेंसिव मेडिकल कवर जो भी सेल्फ डिपेंडेंट कैंटीन ऑफिसर्स वगैरह जो है वो आपको सबको इशू कर दिया जाए, मतलब एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको इशू कर दिया जाएगा एयरफोर्स द्वारा। इंश्योरेंस की बात करें तो 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा वो एयरफोर्स की तरफ से रहेगा, और एडिशन 12 लाख का जो एक कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स के ऊपर। सो स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स की बात करें यहाँ पे, तो इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड स्टेट of the art facilities to play various sports and adventure activities like skydiving, micro light flying और mountaineering और वाटर राफ्टिंग एक्सेट्रा। इस तरह के जो है वो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जो एयरफोर्स की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखाई गई हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन थ्रू सेपरेट टैब्स अवेलेबल फॉर एफकैट एंट्री या एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिस तरह की आप एंट्री में अप्लाई करना चाहेंगे। और जो टैटूज़ की बात करें, अगर आपके पास आपकी बॉडी में परमानेंट टैटू अगर आपने लगा रखा है और इनर फेस ऑफ फोर आर्म में अगर आपके टैटू है एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम बैक साइड में भी अगर आपका टैटू रहता है परमानेंट, और परमानेंट टैटू अगर आपका किसी भी और पार्टी के बॉडी के पार्ट में नहीं है तो अगर है तो वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो इस पे आपका जो आप हैं जो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहते हैं इंडियन एयरफोर्स में वर्क करने के लिए एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। सो यहाँ पे बात करेंगे ट्राइब्स विद टैटू मार्क्स ऑन द फेस बॉडी एज पर देयर एग्जिस्टिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन विल बी परमिटेड ऑन द केस टू केस बेसिस। सो यहाँ पे जो ऊपर मैंने आपको बता रखा कि कहाँ कहाँ पे टैटू होगा, तो आप उसके लिए जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके लिए। नारकोटिक्स की बात करें यहाँ पे, तो अगर आप नारकोटिक्स एक तो यहाँ पे बता दिया है यूज़ ऑफ पोजेशन नारकोटिक्स इज बैन, यानी कि आप ड्रग्स अगर वगैरह लेने के कुछ आदी हैं तो आप भी तब भी एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके लिए। सो फर्दर बात करते हैं कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग जो है इसके द्वारा की जाएगी, और फीस स्ट्रक्चर क्या है। ऑनलाइन टेस्टिंग होगी वो भी कंडक्ट होगी एफकैट एंट्री के द्वारा वेरियस सेंटर्स में, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन है आपको पे करनी है, जिसमें अमाउंट रजिस्ट्रेशन फी का वो है 250 रुपीज़ जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। हाउएवर कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री, तो उसको कोई भी जो है वो एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। सो यानी रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जो कैंडिडेट एनसीसी जो कैडेट्स रह चुके हैं एनसीसी की और उसके लिए अप्लाई करते हैं एनसीसी एंट्री के लिए, तो उनके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी।
सो फर्दर बात करते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की। अगर आप कैंडिडेट 25 साल से कम है आपकी उम्र, सो मस्ट बी अनमेरिड, आप अनमेरिड होने चाहिए जब तक आप कमेंसमेंट नहीं हो जाते कोर्स के लिए। और विडोर्स एंड डिवोर्सेस जो हैं बिलो 25 ईयर वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर यूनिक रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, अपनी एक ऑफिशियल अपनी एक ईमेल और साथ में मोबाइल नंबर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड करेंगे। Please note the information filled by the candidate is online. Application form will be considered final and no amendment will be allowed. यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद आपकी एप्लीकेशन में कुछ भी जो वेरिएशंस नहीं हो सकती हैं। जो टीए वगैरह है वो जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट इसको इस कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करके इसको फेस करने जाएगा उसको जो है टू एंड फ्रो का जो टीए है वो दिया जाएगा। बट जो इससे पहले किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो उसमें ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, चाहे वो रिकमेंड हुआ या ना हुआ हो, तो उसको जो है वो यहाँ पे टीए नहीं दिया जाएगा। सो फर्दर बात करें फिजिकल कंडीशन की, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको जो है वो कवर करनी है 10 मिनट के अंदर। 10 पुशअप आपको लगाने हैं और 3 चिन अप्स जो है वो आपको करने हैं इसके फिजिकल में अपीयर होने के क्वालिफाई करने के लिए। कोई भी क्वेरी हो यहाँ पे एयरफोर्स वाला आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं और ऑफिशियल ईमेल भी जो है एयरफोर्स ने अप्लाई कर दी है, यहाँ पे लिख रखी है। सो आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर आप टोल फ्री नंबर में जो है वो उनसे एयरफोर्स वालों से इस पर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म की रजिस्ट्रेशन के ऊपर। सो फर्दर यहाँ पे क्यूआर कोड भी यहाँ पे दे रखा है जिसको स्कैन करते ही आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए जिस कैंडिडेट की को किसी भी तरह की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकता है। इवन इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। थैंक यू।